नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज महाशिवरात्रि के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। आप सभी को इन दोनों की शुभकामनाएं। आज का फॉलो अप शुरू करने से पहले आपको बताते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इस दिन को खास बनाने की शुरुआत आज से 115 बरस पहले यानी 1908 में तब हुई थी, जब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली थी। उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हो, तनख्वाह अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का हक भी मिले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता 1975 में उस वक्त मिली जब संयुक्त राष्ट्र ने भी ये जश्न मनाना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वेबसाइट के मुताबिक जामुनी, हरा और सफ़ेद रंग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं। वेबसाइट के मुताबिक जामुनी रंग इंसाफ और सम्मान का प्रतीक है, हरा रंग उम्मीद जगाने वाला है, तो वहीं सफ़ेद रंग शुद्धता की नुमाइंदगी करता है। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। लोकसभा चुनाव 2024 के समर में सियासी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का यूपी में 29 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। चुनावी माहौल में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार के गुणागणित में उलझी हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे में सपा, भाजपा समेत कई दल उत्तर प्रदेश की बची सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। सबसे पहले जिक्र करते हैं भाजपा की बची सीटों की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी में खींचतान जारी है। सूबे की 80 लोकसभा सीटों में पार्टी पहले ही 51 सीट पर कैंडिडेट फाइनल कर चुकी है। इसके अलावा बीजेपी 6 सीट एनडीए में शामिल दलों को दे रही है। ऐसे में अब पार्टी 23 सीटों पर मंथन कर रही है। इस बीच कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर चर्चा हो रही है। वहीं देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मेरठ, गाजियाबाद, रायबरेली की लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। बीजेपी आज नई दिल्ली में बैठक करने वाली है। बैठक के बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पिछले दिनों से काफी सुर्खियों में रहे हैं। उनके खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित पहलवानों ने उनके खिलाफ आंदोलन भी चलाया था। पहलवानों के आरोपों के बाद बृजभूषण के टिकट पर अगर संकट आता है तो उनकी पत्नी केतकी सिंह और बेटे प्रतीक भूषण सिंह को टिकट मिल सकता है। चर्चा ये भी है कि भाजपा बची कई सीटों पर विजयी प्रत्याशियों को बदल सकती है। इनमें रायबरेली, पीलीभीत और सुल्तानपुर जैसी सीटें शामिल हैं। सुल्तानपुर और पीलीभीत में भाजपा की तरफ से प्रत्याशियों का चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्तमान सांसद मेनका गांधी और उनके बेटे सांसद वरुण गांधी को लेकर पार्टी क्या निर्णय लेती है। वहीं देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कट सकता है। बलिया में बीरेंद्र सिंह मस्त को लेकर भी स्थानीय राजनीति में विरोध के स्वर तेज हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने हाल ही में 195 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसमें पीएम मोदी सर, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के नाम शामिल थे। अपने मोदी सर तीसरी बार वाराणसी से ताल ठोकेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा स्मृति ईरानी को तीसरी बार अमेठी से टिकट मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो निषाद पार्टी के कोटे में शायद 29 में कोई सीट ना आए, क्योंकि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को भाजपा ने अपने कोटे पर प्रत्याशी बना दिया है। वहीं इनमें से हारी हुई 6 सीटों पर प्रत्याशियों पर गहन मंथन भी हुआ है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी के बचे सीटों पर। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। इस लिस्ट में 13 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा सकता है। सपा की आने वाली लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में कई उलटफेर दिखाई देंगे। सबसे अहम चर्चा ये है कि पार्टी जौनपुर से लकी यादव को टिकट दे सकती है। हाल ही में सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार इस बात से गर्म था कि समाजवादी पार्टी जौनपुर सीट से धनंजय सिंह को टिकट दे सकती है, लेकिन अब वह जेल में हैं। इसके चलते अब वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके बाद खबरें सामने आई कि जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि अब लकी यादव को टिकट मिलना तय माना जा रहा है।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। वहीं पार्टी उन्हें मिर्जापुर से भी टिकट ऑफर कर रही है। इसके अलावा मछली शहर से रागिनी सोनकर को टिकट मिलने की संभावना है। रामपुर से आजम खान की पुत्रवधू तंजीम खान चुनाव लड़ेंगी। अलीगढ़ से पार्टी गुड्डू पंडित को उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को अलीगढ़ से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। हालांकि सत्यपाल मलिक ने मना कर दिया है। वहीं मेरठ से अतुल प्रधान का नाम सबसे आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी संभल से जियाउल बर्क को टिकट दे सकती है। मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव मैदान में उतर सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत नगीना से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। पहले सपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी। इसमें 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं सीट से उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि कैराना से इकरा हसन, बरेली से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजय सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट मिला था। तो अब कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जैसे चुनाव अधिसूचना की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। लेकिन बसपा और कांग्रेस पता नहीं क्यों चुप्पी मारे बैठी है। इनकी एक भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2-3 दिनों में क्या कांग्रेस या बसपा कोई लिस्ट जारी करती है या नहीं। धन्यवाद।